नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत स्वागत है आपका नए जिले के साथ जिसका नाम है फलौदी। ठीक है जी, अपन ने लास्ट जिले में पढ़ा था बालोतरा, जो कि अलग हुआ था बाड़मेर जिले से और आता था जोधपुर संभाग में। फिर अब आज बात करते हैं फलौदी। फलौदी अलग हुआ है जोधपुर से ही, इससे काट कर अलग किया है जोधपुर से। फलौदी का निर्माण जोधपुर से काट कर किया गया और किस संभाग में आता है? जोधपुर में। ठीक है ना, जोधपुर में अपन ने बात की थी। फलौदी के साथ साथ 6 जिले और आते हैं जो अपन पहले बात कर चुके हैं। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, ये तीनों पहले थे जोधपुर के नाम से। तीनों डिस्ट्रिक्ट जोधपुर के नाम से थे, अब तीन बन गए उससे, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। ठीक है ना। जैसलमेर पता है राजस्थान का पश्चिमतम जिला है। और बाड़मेर और बालोतरा पहले बाड़मेर में थे, बाड़मेर को काटकर बाड़मेर और बालोतरा दो नए जिले का निर्माण कर दिया गया है। इस तरीके से जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिले हैं: जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। अब इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? पहले तो ये देख लिए, इसके जो उत्तरी भाग है वहाँ सीमा बनाता है बीकानेर। ठीक है ना। और फिर इधर पूर्वी भाग में बनाता है नागौर, दक्षिणी में जोधपुर ग्रामीण और पश्चिमी में जैसलमेर। किसके? फलौदी के। ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर फलौदी का यहाँ पर बीकानेर का एक छोटा सा भाग है नौक, इधर ये है मान लो नौक, नौक वाला, ये नौक वाला भाग अभी आता है बीकानेर में। फलौदी वाले इसको लेना चाह रहे थे अपने में। अगर नौक वाला भाग इसमें आ जाता फलौदी में, तो राजस्थान के जो पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले हैं वो 6 जिले हो जाते। लेकिन नौक अभी कहाँ है? बीकानेर में। नौक अभी कहाँ पर है? बीकानेर में ही। तो इसलिए अभी कितने हैं? 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से 5 जिले सीमा बनाते, नहीं तो 6 बना सकते थे। लेकिन नौक अभी बीकानेर में, इसलिए पाकिस्तान के साथ बनाते हैं 5 ही। और ये जो अपना फलौदी है वो किसी अंतर्वर्ती जिला है, किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है ना। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सीमावर्ती जिले। कितने हैं इसके? 4 जिले। सीमावर्ती जिले 4 हैं: बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। ठीक है ना। इसको 6 उपखंड और 8 तहसीलों में बांटा गया है। फलौदी को 6 उपखंड और 8 तहसीलों में बांटा गया है। ठीक। पहला है फलौदी। फलौदी को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला बोला गया है। शुष्क जिला क्यों? आपको याद हो तो 2022 में, कब? 2022 में इसका हाईएस्ट 54 डिग्री टेम्परेचर रहा हुआ है। 54 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो आप, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे चावल उबल जाते अपने। ठीक है ना, नमकीन चावल तैयार हो जाते 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड 2022 में हाईएस्ट टेम्परेचर रहा हुआ है। कहाँ पर? फलौदी में। इसलिए फलौदी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला। ठीक है ना यार, ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला। ठीक। और एक जगह है जिसका नाम है खींचन गांव। फलौदी में एक गांव है खींचन गांव। यहाँ पे कुरजा पक्षी आता है, कुरंजा पक्षी। ठीक है। कुरंजा पक्षी की शरण स्थली किसको बोलते हैं? खींचन गांव। कुरंजा पक्षी को राजस्थान में विग्रह का प्रतीक माना गया है। विग्रह का मतलब होता है अलग होना। जैसे उसके कुरंजा पक्षी के ऊपर जो लोकगीत हैं वो भी बने हुए हैं। अपन लोकगीत जब बात करेंगे तब बताऊंगा मैं कि कुरंजा एक लोकगीत है जो विग्रह में, बिरहू में गाया जाता है। बिरहू में जैसे पति अगर कमाने के लिए शहर जाता है तो पत्नी बिरहू में कौन सा गीत गाती है? कुरंजा। और कौन से पक्षी आता है तब? कुरंजा पक्षी। ठीक है ना। एक बोलते हैं अपन बानासुर गांव था एक फलौदी में, तो यहाँ पर एक शहीद हुए थे जिसे बानासुर शहीद के नाम से जाना जाता था। वो थे मेजर सहतान सिंह। कौन थे? मेजर सहतान सिंह, जो कि 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। और उनको सबसे मेन बात है मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। राजस्थान में मरणोपरांत परमवीर चक्र 2 को दिया गया है। एक तो है मेजर शैतान सिंह, एक है मेजर पीरू सिंह, जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। अभी तो ये देखो, मेजर शैतान सिंह को बानासुर शहीद ही बोलते हैं। और बानासुर शहीद क्यों बोलते हैं? क्योंकि बानासुर के रहने वाले थे और बानासुर है फलौदी में। ठीक है ना। बानासुर शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। और इसके साथ साथ किनको मिला था? पीरू सिंह को। ठीक है ना। फलौदी हवेलियों के लिए फेमस है। कुछ 2-3 हवेली है, उनको याद रखना। लालचंद टड्डा की हवेली। लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ पर है? फलौदी में। सांगीदास थानवी की हवेली। सांगीदास थानवी की हवेली कहाँ पर है? फलौदी में। मोतीलाल अमरचंद की हवेली। मोतीलाल अमरचंद की हवेली कहाँ पर है? फलौदी में। 3 हवेली है, लालचंद, सांगीदास और मोतीलाल। ठीक है। लाल लाल तो यही हो गया, लालचंद और मोतीलाल। ठीक है ना। लालचंद और मोतीलाल कैसे आ रहे हैं? साथ साथ, इसलिए सांगीदास। लालचंद टड्डा, सांगीदास और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क
भड़ला, अपन अब तक पढ़ते आए थे राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर सोलर पार्क भड़ला कहाँ पर है? जोधपुर में। क्योंकि जोधपुर से अलग हो गया फलौदी, और भड़ला कहाँ पर है? फलौदी में, ठीक है ना, कहाँ पर है? फलौदी में। इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है, कौन सा है? भड़ला है, जो कहाँ पर है? फलौदी में। अब जोधपुर में नहीं है, अब कहाँ पर है? फलौदी में, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं हम आऊ। आऊ के बारे में कुछ खास है नहीं। फिर है बापिनी। बापिनी के बारे में एक चीज याद रखना कि मेहाजी मांगलिया अपने लोक देवता है, उनका मंदिर कहाँ पर है? बापिनी, फलौदी में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बापिनी फलौदी में। किनका? मेहाजी मांगलिया का, ठीक है ना। और मेहाजी मांगलिया का जो कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। मियाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? बापिनी में। इनका मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। लोहावट है। लोहावट के बारे में कुछ खास है नहीं। फिर है देचू। देचू में दो तहसीलें आती हैं, देचू और सेतरावा। देचू में ये रखना, पाऊ जी का निधन हुआ था कहाँ पर? देचू में। जब गायों की रक्षा करने के लिए पाऊ जी जा रहे थे, तो ज्योतराव खिची है, ज्योतराव खिची का इनके साथ युद्ध हुआ था। युद्ध में ये शहीद हो गए थे। निधन की जगह शहीद ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। पाऊ जी कहाँ शहीद हुए थे? देचू गांव में। किसके खिलाफ लड़ने जा रहे थे? जोधराव खींची के खिलाफ। चलो बाद में लिख लेंगे, जोधराव खींची के खिलाफ, ठीक है ना। फिर बाप। बाप में दो तहसील हैं, अपनी बाप और गटियाली। बाप में एक तो याद रखना जामोजी है। जामोजी का धार्मिक स्थल जामा है, जो कहाँ पर है? बाप। जामोजी का धार्मिक स्थल कहाँ पर है? बाप में। और बाप ही पहला कोयला संयंत्र है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र कहाँ पर है? बाप में। ये तो हो गया अपनी जो जनरल बात है फलोदी के बारे में। आपके लिए थोड़ा सा इतिहास देख देता हूँ, फलोदी का क्या इतिहास रहा हुआ है ना। शॉर्ट में थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखो, मान लो ये है फलौदी। ये क्या है? फलौदी। और पृथ्वीराज चौहान के समय, कब? पृथ्वीराज चौहान के समय। पृथ्वीराज चौहान के समय इस फलौदी को क्या बोला था, जाता था? विजयनगर। विजयनगर, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के समय इसको बोला जाता था विजयनगर, ठीक। एक यहाँ पर राज्य था लोदरवा। क्या था? लोदरवा एक राज्य था। तो लोदरवा के राज्य से परेशान होकर सिद्धू जी कल्ला, एक यहाँ के सामंत थे, सिद्धू जी कल्ला। सिद्धू जी कल्ला, ठीक है ना। लोदरवा एक अलग से राज्य था, जिसके सामंत थे सिद्धू जी कल्ला। सिद्धू जी कल्ला यहाँ लोदरवा के शासन से परेशान होकर, और फिर यहाँ से अपने साथ बैलगाड़ियों, 41 बैलगाड़ियों के साथ 1458 में चल दिए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला था चलते चलते, कि कहाँ बसूंगा मैं? जहाँ ये बैलगाड़ी रुक जाएगी अपने आप, वही मैं अपना शासन स्थापित करूंगा, वही मैं अपना जीवन यापन स्थापित करूंगा। अपने 41 गाड़ियों के साथ, बैलगाड़ियों के साथ ये चल दिए थे। तो ये चलते 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 आ गए थे कहाँ पर? विजयनगर में। कहाँ आ गए थे? विजयनगर में। विजयनगर में खेजड़ी के पेड़ के इनकी गाड़ियों से दो फाड़ हो गए थे, ठीक है ना। दो फाड़ किसके? सिद्धू जी कल्ला की बैलगाड़ी से विजयनगर में दो फाड़ हो गए थे खेजड़ी के पेड़ के। तो वो दो फाड़ खेजड़ी कहाँ पर है? दो फाड़ खेजड़ी। अगर आप भी, आज भी कोई लोग इसको देखने जाएगा विजयनगर को या फलौदी को, तो वहाँ पर दो फाड़ खेजड़ी आज भी है, ठीक है ना। तो दो फाड़ खेजड़ी जब हो गए थे, खेजड़ी के दो फाड़ हो गए थे, तो सिद्धू जी कल्ला यहीं आकर बस गए थे। सिद्धू जी कल्ला यहीं आकर बस गए थे विजयनगर में, ठीक है ना। अब इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फला, ठीक। उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले देखो आप, ये यहाँ पर एक राज्य था बीकानेर,
ठीक है ना। बीकानेर एक राज्य था, बीका, उसके राजा थे बीका, और बीका जो का पुत्र था एक सूजा। ठीक, ये राज्य थोड़ा फले फूलने लगा। बीका को पता लगा कि कोई सिद्धू जी कल्ला है और यहाँ पर उन्होंने बसावट कर दी है, लोग रहने लग गए। तो फिर उन्होंने क्या अपने बेटे को बोला कि ऐसा कर, तू यहाँ से जा और तेरे को नया राज्य देता हूँ मैं, वहां पर जाके अपना राज्य स्थापित कर। कहाँ पर? विजयनगर में। तो ये आए, सिद्धू जी कल्ला आए विजय, यहाँ पर है ना, सिद्धू जी कल्ला यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो कुछ ही लोग बसे हुए हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ जंगल सा है। तो इनकी जो लड़की थी, एक सिद्धू जी कल्ला की लड़की थी फला, फला नाम से, है ना। फला ने अपने सहयोग से कुछ धन भी दिया सूजा को और अपना सहयोग भी किया। तो यहाँ पर उन्होंने अपना, ये आए थे कब? 1458 में, और 1469 में उन्होंने अपना किला बनवा लिया था। 1469 में किला बनवा लिया था। किसने? सूजा ने। सूजा ने अपने रहने के लिए किला बनवा दिया था। उस किला बनवाने के लिए सहयोग किया था फला ने, ठीक है ना। तो इसका नाम पड़ गया क्या? फलादे, 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 जो कि धीरे धीरे क्या हो गया? फलौदी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पृथ्वीराज के समय, पृथ्वीराज चौहान के समय पे इसका विजयनगर एक अलग से जगह थी, एक अलग से ये मान लो अपने राज्य था विजयनगर, ठीक है ना, जो आता था पृथ्वीराज चौहान के अंडर में ही, है ना। उसके पास में एक और रियासत थी जिसका नाम था लोधरवा। लोधरवा के शासन से परेशान होकर वहां के सिद्धू जी कल्ला थे, वो 1458 में अपने साथियों के साथ कुछ बैलगाड़ियों के साथ चल दिए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यहाँ पर ये बैलगाड़ी रुक जाएगी, वहीं मैं अपना जीवन यापन करूंगा। तो ये चलते चलते आ गए थे विजयनगर में। विजयनगर में खेजड़ियों के पेड़ होते हैं, खेजड़ियों के पेड़, इसकी गाड़ियों से एक खेजड़ी के दो फाड़ हो गए थे, तो उनको बोलते हैं दो फाड़ खेजड़ी। दो फाड़ खेजड़ी कहाँ पर है? विजयनगर या फलौदी में, ठीक है ना। फिर दो फाड़ खेजड़ी में उन्होंने कहा अब हम यही रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना रहवास यहाँ पर चालू कर लिया। उधर बीकानेर के एक शासक थे बीका, बीका को पता लगा कि यहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आ गए हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र सूजा से बोला कि जाओ उस राज्य को देख के आओ, मैं तुम्हें विजयनगर राज्य दे दूंगा। तो ये आए, इन्होंने देखा यहाँ पर जंगल है, रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो उन्होंने किला बना 1469 में किला का निर्माण करवाया। उन्होंने सूजा ने करवाया। ठीक ठीक है, फलौदी किले का निर्माण सूजा ने करवाया 1469 में। उन सिद्धू जी कल्ला की एक बेटी थी फला, जिसने अपना धन देकर और अपना सहयोग दिया था किला बनाने में, तो इसलिए इस जगह को नाम रख दिया फलादे। क्या नाम रख दिया? फलादे, जो कि अपभ्रंश के कारण आगे जाकर इसका नाम पड़ा फलौदी। ये फलौदी का थोड़ा सा इतिहास है, ठीक है ना। अब बहुत बहुत धन्यवाद क्लासेस देखने के लिए। मिलते हैं नई क्लास में। और आपके लिए बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है कि जो कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं उसका, उनका इंटरव्यू में आपके मोटिवेशन के लिए बहुत जल्दी इंटरव्यू लेके आऊँगा। 15-20 दिन जैसे ही कुछ सिस्टम बैठता है तो उनका इंटरव्यू लेके आऊँगा आपके मोटिवेशन के लिए, है ना। बाकी अपना सिस्टम चल ही रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।